आपको जो भी कुछ अचीव करना है पहले देखिए क्या किसी ने वो अचीव किया है, फिर ये देखिए, एंड आई एम मेंशनिंग द पॉइंट्स हियर। सबसे पहली बात तो फिर पहले ये देखिए कि उसकी फिजिकल पात्रता क्या है, फिजिकल पात्रता, शारीरिक क्षमता बोलते हैं जिसे, है ना। तो वो ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्या है उसकी फिजिकल पात्रता। जिसे हम कहते हैं स्टैमिना कहते हैं, डू यू नो द वर्ड स्टैमिना, वी कैन रिलेट टू। तो स्टैमिना क्या है, उसका फिजिकल कैपेसिटीज क्या है। स्टैमिना में क्या है, एंड्योरेंस भी आता है और दूसरी एक बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। देयर आर टू थिंग्स, उसका ऑब्जर्व कीजिए। देन मूव टू द लेवल नेक्स्ट। पहले तो ये देखिए कि उसके नॉलेजेस क्या है, नॉलेज क्या क्या उसके पास है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्रेशर नहीं डालना खुद पे, क्योंकि जब मैं चेस कर रहा था ना, सी फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक ऐसा है क्या है, और भगवत गीता और एनएलपी, मैं चेस कर रहा था। आई वांटेड टू बी अ मास्टर इन दिस व्हिच आई एम थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम टुडे। ओके, आई एम अ स्टडी स्किल एक्सपर्ट, पेरेंटिंग एक्सपर्ट, एनएलपी मास्टरमाइंड, इवन भगवत गीता पे भी भगवान की दया से काफी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर नहीं डालना है। ओके, गैप ढूंढना है, व्हाट्स द वर्ड, गैप एनालिसिस करना है, कर सकते हैं। ओके, देन स्किल लेवल पे जाना है, स्किल लेवल पे। से फॉर एग्जांपल आई एम अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर, आई विल टेल यू। अभी ये मैं खुद के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट आई नो अगर आपको मेरे से कंपेयर करना है तो यू विल हैव टू बी अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर। आई एम अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर। आई नो when to use hypnotic language, I know when to clarify the things। जैसे मैं बोलता हूँ और फिर मैं वर्ड को क्लैरिफाई करता हूँ, so that ट्रेनिंग में वो hypnotic ना रहे। yes, एंड मैंने पहले भी बताया, आई डू नॉट मिस यूज हिप्नोसिस, आई यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। तो स्किल हो गया। तो आई गो बैक टू द 3 पॉइंट्स अगेन। पहले तो फिजिकल एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज देखिए, फिटनेस देखिए, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी देखिए। ओके, फिर देखिए नॉलेज, फिर देखिए स्किल लेवल पे। अब चौथा क्रूशल फैक्टर है, क्रूशल फैक्टर है जिसके सिवा हम आगे नहीं जाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए क्रूशल फैक्टर क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने किया है, देखो मेरा लाइफ कहाँ चेंज होता है पता है, रिपीटेशन ही है आप में से कुछ लोगों के लिए। मेरा लाइफ चेंज होता है 4 to 7 में मॉर्निंग। वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। ओके, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। ओके, 4 to 7 में मॉर्निंग में। इवनिंग में बहुत कंपटीशन है मॉर्निंग वाला 4 से 7। तो या तो आपको आपका दिन बड़ा करना पड़ेगा, दिन बड़ा करना पड़ेगा। कैसे, फिजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ा के। जैसे मेरा स्टैमिना है, देखो आई एम क्लोज टू नहीं, करंटली आई एम 15 आवर प्लस डेली। आई एम लाइक दिस फॉर 15 आवर्स मिनिमम डेली। एंड ये मैं बेट लगाता हूँ, और आपने ऑलरेडी इनफ एक्सपीरियंस किया, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। मतलब क्या है, एबिलिटी टू रिमेन एट द पीक ऑफ योर कंसंट्रेशन, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। तो वो भी एक स्किल, उसको डुप्लीकेट करो। ओके, उसको बढ़ाओ। अभी गैप्स आपके सामने आ गए। आई विल गिव एग्जांपल कि से फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल क्या दूं मैं यहाँ पे, कि चलो ये दो पड़ोसन का एग्जांपल देते हैं कि सारिका पाटिल हु इज एन इंजीनियर, मिनल सोनोना मैम हु इज एन इंजीनियर। वो दोनों पड़ोसन भी है। नाउ मिनल मैम इज अ ट्रेनर एंड सारिका मैम इज नॉट। ओके, एंड मिनल मैम हैज ट्रैवल्ड अ जर्नी। तो आप पहले तो ये देखो कि उनका फिजिकल एंड्योरेंस, शी इज ट्रेमेंडस है, शी इज ट्रेमेंडस, यानी वो क्या क्या और कितना करती है, भगवान उनको ब्लेसिंग देता रहे और उनका स्टैमिना बढ़ाता रहे, है ना। तो वो सो मेनी टास्क शी टेक्स अप, देन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके वो अच्छे से हैंडल करती है। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है प्लस उनकी खुद की मेहनत है। तो वो गैप एनालाइज करो। फिर नॉलेज का गैप है तो वो एनालाइज करो, फिर स्किल का गैप है तो वो एनालाइज करो। जब ये एनालिसिस पूरा होगा, फिर मैंने बोला टाइम एलोकेट करो। अभी यहाँ पे कैसे होता है, दोनों तरह से प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखना है, दोनों तरह से। सारे का मैम वीडियो दे दूंगा मैं आपको, आई एम रिकॉर्डिंग इट फॉर यू ओनली एंड फॉर दिस पीपल, 14 पीपल, यू ओनली नहीं वीडियोस आर फॉर एंटायर टीम बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प। तो करना क्या है, दोनों लेवल पे ये करना है कि हाउ कैन आई इन्वेस्ट मोर एंड मोर टाइम इन दिस एक्टिविटी, how can I invest more and more time in bridging this gap। दूसरा पैरामीटर है जो आपको ना हतबल होने से बचाता है, निगेटिव थॉट से बचाता है। दूसरा पैरामीटर क्या है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम कमिटमेंट आई कैन डू टुडे।
choice of word देखना, what is the minimum time commitment I can do today so that this would be the minimum journey I'll travel today. Are you getting my point? फिर आपको एक पता चलेगा, से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला था रिगार्डिंग स्पेशली एनएलपी की बात थी, भगवत गीता की बात थी, तो भगवत गीता के लिए मैंने खुद को 365 डेज दिए थे, बट डेली कमिटमेंट के साथ इवन आज आपने देखा, ये मैंने आपको ना इम्प्रेस करने के लिए नहीं बताया, दिस इज द वे आई एम ब्रिजिंग द गैप, क्योंकि हर बार पढ़ाई नहीं होती तो वॉक करते वक्त सुन तो सकते हैं यार, है ना? तो फाइंड वेज ऑफ ब्रिजिंग द गैप एंड comfortably, word important है, comfortably without putting pressure on you but being committed to take daily action, comfortably वो जर्नी को एंजॉय करो. अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, किसी भी ड्रग्स से ज्यादा एडिक्टिव ये है, the moment you start telling yourself practically experientially कि okay यार I'm moving forward, आपका माइंड है ना आपको डबल ट्रिपल 4 गुना ये करता है. मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ ना, मान लो अभी भाषण हो गया, 11 बजे से बात कर रहा हूँ, 2:30 बज गए, 3.5 घंटे हो चुके, फिर भी मैं ऐसे ही हूँ जैसे ओपनिंग को था 11 बजे, आया ना? अभी ये आता कहाँ से? क्या घसे में कुछ नहीं होता, मैंने तो पानी भी नहीं पिया 3.5 आवर से, है ही नहीं आज. सूप आया था शायद, ये सूप आया था, ओके. तो ये कैसे सपोर्ट करता है? बिकॉज आई एम इन सिंक, तो आई हैव दिस एडिक्शन नाउ. What's the word? Addiction, and take it in positive sense. अब मैं इतना एडिक्टेड हूँ ये पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए और बाकी चीजों के लिए, है ना? So I'll show you law of attraction. It's here. तो इतना एडिक्शन हो गया है मुझे इन चीजों का कि क्या कहते हैं, मेरा बॉडी एंड ये सिस्टम जो कहते हैं ना, ये दोनों सिस्टम मुझे ना एक्स्ट्रा बूस्टर देते रहते. जैसे मैंने इनफैक्ट फ्यू ऑफ अस हैड लंच ऑन दैट डे. मैं पुणे से कोल्हापुर गया था सुबह 5 बजे, वहां से आया रात को 11 बजे, 11 नहीं, यस ऑलमोस्ट 10:30 11 बजे पुणे पहुंचा, एंड हमारा नाइट आउट था दोस्तों का कॉलेज के. सो आई डायरेक्टली वेंट टू सिंहगढ़ पायथा कोंडाना रिसोर्ट, वहां पे पार्टी किया, वहां सुबह सो गया 4:30 बजे, 5:45 को उठा, फ्रेश होके सीधा घर पे आया, घर पे फ्रेश हुआ, क्या कहते हैं ब्लेजर वगैरह पहना, सिम्बोसिस को कोई भाषण दिया. सो आई वाज फॉर 28 आवर्स कंटिन्यूअस में एक्टिव था, और जब तक मैंने बोला नहीं, किसी को समझा भी नहीं कि मैं 28 घंटा कंटिन्यूअस काम कर रहा हूँ. दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी योर अंतरात्मा या सबकॉन्शियस कैन प्रोवाइड यू. एग्जाम्पल, शादी से पहले वाले दिन देखना, हम थकते नहीं. घर में शादी है ना, तो पहले वाले रात को कोई सोता भी नहीं, थकता भी नहीं. फिर 12 बजे की शादी में सब ऐसे स्माइल देते हुए रहते हैं. हाउ? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको बताता है कि आई एम नॉट गेटिंग टायर्ड, एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग. दैट मैसेज इज इनफ. नाउ जस्ट इमेजिन, ये मैसेज आपका सबकॉन्शियस आपको 365 डेज दे रहा है. मिरेकल, वन वर्ड, मिरेकल जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. एंड ये सबसे परे है, सबसे परे है, सबसे परे है. ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं ना, वो इमेटेरियल चीजों के कैलकुलेशन इमेटेरियल मेथड से करते हैं. रियल कैलकुलेशन ये होना चाहिए कि हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज माई सेल्फ. एंड अभी तो कैसे ग्लोबल विलेज बन गया है, तो एज अ कोच हम बहुत आगे जा सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं. तो आप सभी को शुभकामनाएं. May the Almighty Lord help you and shower His blessing. अभी His कैसे बोलेंगे, वो तो माता भी हो सकती है, तो हर blessings on all of you. And I repeat my commitment. अभी 13 लोग हैं यहाँ पे, बट 14 को कमिटमेंट की थी मैंने. तो you can connect with me on any day. Just drop me a message, सर आज बात करनी है आपसे, बस काम खत्म. धन्यवाद, मिलते हैं फ्राइडे को. थैंक यू, ब्लेसिंग्स. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank Yes. you, sir. Thank you, sir. ma'am. Thank you, sir.